अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बाजार जैसे खस्ता सिंगाड़े 5 मिनट में स्टीम करने का तरीका शेयर करूँगी। सर्दियों के आते ही हमें सिंगाड़े देखने को मिलते हैं। इसके रंग पे ना जाएं, इसमें बहुत से फ़ायदे छुपे हुए हैं। अगर अल्लाह ताला की इस पाक ज़ात ने हमें ये नेमत दी है तो हमें इससे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। दुबले पतले अफराद के लिए, जिन अफराद का वेट कम है उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। जिगर के मसले जिनके साथ हैं उनके लिए, मैदे के लिए ये बहुत अच्छा है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर वो उसके साथ पानी का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत हद तक उनका ये मसला हल हो जाएगा। शुगर के मरीज़ों के लिए भी ये बेस्ट है। दिल के मरीज़ों के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। इसमें बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, यानी कि ये बहुत ही बेहतरीन है तमाम इंसानों के लिए। बस जिन लोगों को बलगम का मसला रहता है या जिनको रेशे की शिकायत रहती है उनको ये नहीं खाने चाहिए, इससे मज़ीद बलगम पैदा होगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो आए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg सिंघाड़े लिए हैं। आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर कितना कीचड़ लगा हुआ है, क्योंकि ये तालाब में पाए जाते हैं इसलिए ये कीचड़ से भरपूर बड़े होते हैं। आप इनको पकाने से पहले अच्छी तरह वॉश कर लें। खूब अच्छी तरह धोना है कि इनका तमाम कीचड़ उतर जाए और ये बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं। यहाँ पे मैंने इनको बहुत अच्छी तरह धो लिया है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल साफ़ हो चुके हैं। अब इसके बाद हमें एक प्रेशर कुकर चाहिए। प्रेशर कुकर लेंगे और उसमें स्टैंड रखेंगे। स्टैंड रखने के बाद हमें जो दूसरे नंबर पर चीज़ चाहिए वो एलुमिनियम फॉइल चाहिए। लेकिन इसको सेट करने से पहले इसमें हाफ़ गिलास पानी का शामिल करेंगे। पानी हमने बस हाफ़ गिलास ही शामिल करना है, इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना। एलुमिनियम फॉइल को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसको सेट करने का मकसद ये है कि हमें बेस चाहिए जिसके ऊपर हम सिंगाड़ों को स्टीम दे सकें। इसके बाद नाइफ़ की मदद से हम इसमें कट्स लगाएंगे। कट्स लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि स्टीम बआसानी सिंगाड़ों तक पहुंच सके और सिंगाड़े बहुत अच्छे से कुक हो जाएं और उनमें पानी भी ना हो, यानी कि खस्ता सिंगाड़े बनकर तैयार हों। यहाँ देखिए मैंने अच्छे से कट्स लगा दिए हैं। इसके ऊपर हम सिंगाड़े सेट कर देंगे। यहाँ पे सिंगाड़े मैंने एलुमिनियम के ऊपर अच्छे से सेट कर दिए हैं। अब मैं कुकर के ढक्कन को बंद कर दूँगी। हाई फ्लेम रखेंगे। जैसे ही स्टीम बनेगी 5 मिनट का टाइम नोट करने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे। 5 मिनट के बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे और स्टीम को निकलने देंगे। जब स्टीम निकल जाएगी तो हम इसका विसल हटाएंगे और फिर ढक्कन को खोलेंगे। आप देख रहे हैं सिंगाड़े बिल्कुल रेडी हैं और इनमें से स्टीम निकल रहा है। ये विसल चलने के 5 मिनट बाद ही बिल्कुल रेडी हो जाएंगे। 5 मिनट से ज़्यादा आपने इसको टाइम नहीं देना। अब सिंगाड़ों को प्लेट में निकालते हैं। आप इसे फॉइल समेत ही प्लेट में सर्व कर सकते हैं। अब मैं इनको आपको छील के दिखाती हूँ कि ये बाज़ार जैसे ही खस्ता बनकर तैयार हुए हैं। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। सिंगाड़े के जहाँ सींग बने होते हैं उस पे आपने दोनों तरफ कट्स लगाना है और फिर सींग वाले हिस्से को पकड़ के छील लेना है। बाज़ार में बिल्कुल ऐसे ही कटिंग करके रखे होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं। आप इन्हें इस तरह कटिंग करके घर में भी सर्व कर सकते हैं। मैं आपको इसको पूरा छील के भी दिखा देती हूँ कि ये अंदर से इसकी गिरी बहुत अच्छे से पक चुकी है। ये बाज़ार जैसा खस्ता बनकर तैयार हुआ है। अगर ये पूरी तरह कुक ना हो तो इसका छिलका आराम से नहीं उतरता। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम पानी में बॉईल करते हैं इसमें पानी रह जाता है और ये खस्ता बनकर तैयार नहीं होता। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।